नमस्कार साथियों, मैं लाइफ कोच सरस कमल। ये वीडियो मेरे एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स की वर्कशॉप का एक हिस्सा है, एक पार्ट। इसे मैंने अलग अलग पार्ट्स में डाला है क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो हो रही थी, 2 घंटे की वर्कशॉप थी। साथ ही मैंने अलग इस तरह से कर दिया है कि कुछ एक्सरसाइज कराई हैं मैंने। आप एक्सरसाइज के साथ प्रैक्टिस करते रह सकते हैं अलग से। आपको वही वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, पूरी वीडियो 2 घंटे की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ टेक्निक्स मैंने बताई हैं बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो अलग हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है इसकी डिटेल जानकारी दी है, वो पार्ट अलग है। तो आप तीनों पार्ट्स को बारी बारी से देख सकते हो। तो इंतजार कीजिएगा, इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 भी जल्दी आएंगे। और हाँ, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ आपको अलग अलग टेक्निक्स समय समय पर और फ्री वर्कशॉप जो भी हमारी होती हैं उनकी जानकारी मिलती रहती है, और जो हमारे कोर्सेज हैं उनकी जानकारी भी पूरी मिलती है। तो जिसको भी संपर्क करना है आप दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आ जाइए जल्दी जल्दी। स्विच ऑन योर कैमरा, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम। आज हम एक कमाल की टेक्निक सीखने वाले हैं। सभी लोग, जो लोग नए जुड़े हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि कैमरा ऑन कर लें। राइट। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मैं सरस कमल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानने सुनने से पहले, इस हीलिंग लाइन में आने से पहले, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था दिल्ली में, वहां आर्ट डायरेक्टर था, डिजाइन डिपार्टमेंट देखता था। और अब मैं आप लोगों के सामने हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ गया। मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। एक टोटली लॉजिकल फील्ड से मैजिकल फील्ड में आ गया हूं। मेरे लिए काम किया है तो मुझे पूरा यकीन है आप लोगों के साथ भी ये काम करेगा। मानते हैं आप लोग भी कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करेगा या नहीं? कितने लोग मानते हैं कि हाँ, काम करेगा? यस। ओके। मैं आपके सुख दुख का साथी, सर्टिफाइड होपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर। कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम बैक। कल भी हम मिले थे और आज फिर हम मिल रहे हैं। अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। एक बार फिर मैं कल वाली बात दोहरा देना चाहूंगा। सैटरडे इवनिंग मतलब वीकेंड, रात 9 बजे, कुछ सीखने की ललक, कुछ जानने की ललक आपको यहां लेके आई ना, अपना कंफर्ट छोड़कर, है ना? कुछ तो भी है ऐसा कि आप जानना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, इसलिए रात को 9 बजे आप लोग बैठे हैं मेरे साथ यहाँ पर, अपनी कंफर्टेबल लाइफ, अपने परिवार को छोड़कर मिलने के लिए। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं, वेलकम के पात्र हैं, स्वागत के पात्र हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि आप इस मौके पर यहाँ पर हैं, मेरे सामने हैं। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि गुड लक क्या है? गुड लक बस इतना होता है कि आप सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाएं। ठीक है, बस यही गुड लक है। और साथ में सही समय पर सही निर्णय लेकर अपने जीवन की एक नई अध्याय को, नई शुरुआत को शुरू कर दें। जो भी आपको सही निर्णय लेना है और जीवन में आगे बढ़ना है, वो काम शुरू कर दें। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि आप पहला कदम उठा चुके हैं। पहला कदम मतलब आप वर्कशॉप में तो पहुंच गए हैं। आपने ठान तो लिया है कि हाँ, कुछ चेंजेस करने हैं लाइफ के अंदर। ठान लिया है या नहीं? हेलो, कितने लोग सहमत हैं? हाथ ऊपर के बताइए कि हाँ, मैंने तो ठान लिया है। नहीं ठाना होगा तो मैं ठनवा दूंगा, लगातार वर्कशॉप करूंगा, आपको इतनी चीजें सिखा दूंगा कि आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, मुझे बदलनी है अपनी जिंदगी, जो भी परेशानी है लाइफ की दूर करनी है। ठीक है, बस अब क्या करना है? पहला कदम उठाने के बाद अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू करना है। अपने सारे पुराने नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीफ जो हैं उनको तोड़ना है। और क्या करना है? साथ में नए पॉजिटिव एम्पावरिंग बिलीफ्स को क्रिएट करना है। आर यू रेडी? से यस। जब भी मैं पूछूंगा कोई सवाल तो आपको जवाब तो एक ही देना है, यस। ठीक है, तो आप बिल्कुल तैयार हैं उस पुरानी इबारत को मिटाने के लिए जो आपको आगे बढ़ने से रोकती आई है, जिसने आपका विकास रोक दिया है? आर यू रेडी? से यस। एक बार अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, एनर्जी को बहने दीजिए। आप तैयार हैं एक यस नई कहानी यस लिखने के लिए? यस से यस। यस बॉडी यस लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए। फिजियोलॉजी मैंने पहले लेसन में सिखाया हुआ है, बेसिक में, कि हमारी फिजियोलॉजी बहुत काम करती है। राइट। अनम्यूट कर लीजिए सभी एक बार, और मैं फिर सवाल पूछूंगा और आपने जवाब देने हैं। क्या जवाब देना है? जवाब है आपका यस।
Can you do it? Say yes. 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 Is it possible? Say yes. 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 Are you a magician? Yes. Say yes. 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 I am a magician. Yes. अपने आप को हाई फाई दीजिए और कहिए आई एम ए मैजिशियन। I am a I am a magician. magician. एंड एक बार कैमरा की तरफ देखकर कैमरा को भी बोल दीजिए यू आर ए मैजिशियन। You are a You are a magician. magician. You are a गुड, magician. ग्रेट। कैसा लग रहा है? कॉन्फिडेंट? अच्छा, बढ़िया। ओके जी, अब देखिए ये जादू की दुनिया है या नहीं, आप लोग डिसाइड कीजिएगा। मैं तो बस आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ दिखाऊंगा, ठीक है? उस सब को देख के आपको डिसाइड करना है, आपको तय करना है कि ये है क्या। एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये वर्कशॉप है आज। कल हमने होपोनोपोनो का वर्कशॉप किया था। इसको करके लोगों की हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस लाइफ, हर एरिया में कमाल के रिजल्ट्स मिले। महीनों और सालों से चले आ रहे थे जो उनके नेगेटिव इमोशंस, जो ढंग से सो नहीं सकते थे, चैन से बैठ नहीं सकते थे, परेशान थे, नींद नहीं आती थी, सुख चैन की नींद सोते हैं बिल्कुल आराम से, सेटिस्फाइड, शांति भरी लाइफ। लोगों को लाइफ जॉब मिल गई है, लोगों के रिश्तों की कड़वाहट दूर हो गई है, नए रिश्ते बन गए हैं, रुपए पैसे की हालत बहुत अच्छी हो गई है। तमाम तरीके के रिजल्ट्स हैं और ये रिजल्ट्स मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, आज फिर करूंगा, बताऊंगा। आप लोग तैयार? 2 मिनट का समय दीजिए मुझे। मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़े से रिजल्ट्स दिखाऊं कि किस तरह के रिजल्ट्स हमारे एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स के हैं। तो जी जी जी। पहले तो ये है कि स्टार्ट क्यों किया। स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स कुछ लग रही थी जो कि सॉल्व नहीं हो रही थी। तो जब देखा, कई जगह रिसर्च किया, फिर समझ में आया कि ये काफी हेल्पफुल रहता है, तो इसलिए वो किया। और मेजर प्रॉब्लम्स वही जो मेन 3-4 प्रॉब्लम्स होती हैं सभी की, वही मेरी भी थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक अपना फ्लैट सेल के लिए लगाया हुआ था। मेरा फ्लैट काफी टाइम से फंसा हुआ था, 10-11 साल से। तो अभी बिल्कुल बस मेरा अभी लास्ट मंथ ही मार्च में डील हुई फ्लैट की और मैं वो उसको सेल कर पाया। और साथ साथ ही मैंने उसको, जो डील करने के साथ साथ ही मैंने अपना दूसरा भी जगह जो मेरे को लेना था वो मैंने अपनी प्रॉपर्टी फाइनल करी। तो एक ही टाइम पर 2 चीजें साथ साथ हुई। ओके, ड्रीम हाउस आपने अपना ले लिया, राइट? 3-4 महीने आपके साथ ये जब किया था तो मैंने वो मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करी थी और वो इतनी जल्दी उसका रिजल्ट आ गया कि वो हो गया। और बाकी चीजों की भी जो मैनिफेस्टेशन चल रही है वो लग रहा है कि वो हो नहीं है, और मैं तो ये सोचता हूँ कि वो होगी। वाओ, गुड, कांग्रेचुलेशंस। तो करियर भी एक अच्छे उस मुकाम तरफ चल रहा है, अच्छे मुकाम पर चल रहा है, और रिलेशनशिप आर ऑल वर्किंग गुड, फाइन। तो अब छोटी चीज को ना सोच करके बड़ा और एक बड़े उस तरफ से ना थॉट प्रोसेस हो गई है कि ऑन एज अ ब्रॉड माइंडेड देखता हूँ। ये छोटी मोटी चीजें नहीं देखता कि ये पैसा बचा लो, उधर से वो पैसा बचा लो, रादर देन वर्किंग ऑन के कितना और ज्यादा। मुझे जो मैं कहूँगा जो पर्सनल जो मैंने आपके साथ किया ना, उससे हाँ। बहुत फायदा हुआ। वैल्यू फॉर मनी किया मैंने तो वैल्यू से ज्यादा मिला। मतलब वो तो खैर इट्स अ वेरी ओपिनियन। हम इतना पैसा तो कहीं पे भी आसपास जाते हैं, कहीं किसी घूमने चले गए या पार्टी में चले गए, उतना वहां खर्च कर देते हैं। तो Very वो तो कुछ है ही नहीं। तो उसके बदले में जो मिलता है दैट इज गेन इज इनकम्पेरेबल, प्राइसलेस। और मैं सबसे पहले लेवल होता था हमारा, वो मतलब कि सब अच्छा होगा तो अपने आप ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, पता नहीं ऐसे Like ही attracts like. जी जी जी। तो और उस अब जब वो चीज ठीक हुई है तो ऑटोमेटिकली फिर आपस के रिलेशंस में भी तो जो फर्क। फ्रस्ट्रेशन लेवल होता था हमारा, वो मतलब काफी हद तक अब अच्छा हो गया हमें। काफी डाउट रहता है। हाँ, अच्छा है हमको भी हमारी काफी जिंदगी का। डाउट रहता था पहले कि पता नहीं क्या है, टाइम निकालना पड़ता है, अजीब कुछ होगा या नहीं होगा, मगर फर्क पड़ता है। हमारी थिंकिंग बदल जाती है जब जैसे जैसे पॉजिटिव होता जाता है। तो लेट्स क्लैप फॉर सर एंड लेट्स स्टार्ट आवरसेल्व्स। हमने इनिशिएटिव लिया है कि यस वी वांट टू डू दिस। आई थिंक जो मैं बोलती हूँ, मैं करती हूँ, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली जाएगा। मैंने ये शेयर किया है सबके सामने, सो आई बिकम सो मच मोर रेस्पॉन्सिबल कि नहीं, दिस चेंज इफ आई सेड टू द होल पब्लिक आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो वो चेंज अपने आप, वो सबकॉन्शियस अपना खुद को ही बोलेगा। और अपने आप से ये बहुत बड़ा चेंज किया सर मैंने। मैं जब भी कुक करती थी ना, मेरा कॉन्फिडेंस इतना डेंट हुआ था कि आई यूज्ड टू, मैं सबको बोलती चखो कैसा है, बट नाउ आई डोंट डू दैट।
कैसा बहुत अच्छा बनाना, शानदार बनाना. दिस इज द कॉन्फिडेंस बढ़ गया. एज अ यस होम मेकर, एज अ होम मेकर ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आया है इसका. तो कभी भी मैं सर से मिलूंगी कहीं किसी जन्म में, कैसे सबसे आप लोगों से और एनीबडी एल्स इन द थिंग. शाम से निकल दोपहर से ही मेरे सन का बर्थडे था, बहुत सारे सिचुएशन भी आए. आई एम टेकिंग टू लॉन्गर, आई एम सो सॉरी फॉर इट, बट ये 100 वॉट्स है. इस एनर्जी को हम कंफर्मली अपने पास रख सकते हैं और ज्यादा एनर्जाइज हो सकते हैं. जो जो लेसन मैंने 5 चीजें ही अगर कैप्चर की है इस क्लास से, बट दिस आई नो दिस शुड बी अ परमानेंट थिंग. इट शुड नॉट बी टेम्पररी आया एंड गया वाला. तो थैंक यू सो वेरी मच सर. क्योंकि मैंने आपको अभी गुरु ही माना है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हम. ओके फाइन, ज्यादा नहीं, आगे चलकर फिर और बात करेंगे. और मैंने थोड़ा स्किप करके दिखाया, ज्यादा देर तक मैं ये सब नहीं दिखाना चाहता था क्योंकि कल भी कुछ हिस्सा दिखाया था, आगे भी कुछ हिस्सा दिखाऊंगा. अभी के लिए एक पॉजिटिव नोट के लिए कि हाँ आप लोगों को पॉजिटिविटी आ जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, इसलिए मैंने शुरुआत यहां से की है. और अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं. इसके बाद हम जानकारी लेंगे बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, समझेंगे कि आखिर क्या भला है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इसका चलन लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है, कैसे बढ़ता जा रहा है. बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है, वो टेक्निक्स किस तरह काम करती हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लेसन पूरा एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं आज आपको कराने वाला हूं, मेरी ओर से गिफ्ट होगा आपको. आर यू एक्साइटेड? जल्दी से लिख दीजिए चैट विंडो में ई फॉर एक्साइटेड. कम्युनिकेशन होता रहना चाहिए और क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है आज कल से ज्यादा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं. तैयार आप लोग सब? बीच में खाना खाने के लिए तो नहीं उठना सबने, सब तैयार होके बैठे हैं? वेरी गुड. अब जल्दी से एक बार फिर से अनम्यूट कर दीजिए, मैं एक बहुत जरूरी चीज आपसे पूछने वाला हूं. हेलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक रूल, पहला नियम क्या है? कब होगा नहीं पूछना. मेरे साथ ऐसे बोलिए, कब होगा नहीं पूछना. कब होगा, कैसे होगा नहीं पूछना. देखिए बीच बीच में आपको एनर्जी देने की बहुत जरूरत होती है. कब होगा नहीं पूछना, कैसे होगा नहीं पूछना. ये 2 चीजें बिल्कुल याद करके रखिए. जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करेंगे तो ये आपके दिमाग से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. आपके दिमाग में ये सवाल पहले नहीं आना चाहिए कि कब होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा. ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में चलती रही तो आपका कोई एफर्मेशन काम नहीं करेगी, आपकी कोई प्रेयर काम नहीं करेगी, कोई टेक्निक मैं सिखा लूं आपको, कुछ काम नहीं करेगा. क्योंकि ये लॉजिक की नहीं मैजिक की दुनिया है. और लॉजिक क्या है? बीते कल का जो मैजिक है वो आज का लॉजिक है, आज का साइंस है या नहीं? हेलो, जो कल हमको लगता था कि यार ये क्या जादू है, ये कैसा हो गया, आज तो वो हमारे लिए बिल्कुल साइंस उसका पता लग गया है. बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं. ये जो मोबाइल सेट है, रेडियो सेट है, लाइट है, टीवी है, तमाम तरीके की चीजें जो आपको आज पता चल रही हैं, आज से कुछ साल पहले, 20, 40, 50 साल पहले, 200 साल पहले, अच्छा देखो 20, 50, 25 साल पहले तो हमारे पास ऐसा मोबाइल नहीं था. एक भारी सा मोबाइल हुआ करता था जिसके लिए इतने ज्यादा पैसे देने होते थे. याद है वो दिन एसटीडी पे लंबी लंबी लाइनें लगाकर? तब हमने सोचा था क्या हमारे हाथ में एक छोटा सा मोबाइल होगा और हम लगभग फ्री थोड़े से पैसे देकर दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हुए आदमी से बिल्कुल आमने सामने बात करेंगे? क्या आपने सोचा था कि आप इतने सारे लोग आज मेरे सामने इस तरह से बैठकर हम लोग ये वर्कशॉप लेंगे? मैंने नहीं सोचा था. देखिए आज ये बिल्कुल पॉसिबल है. तो आज जो हमें चीजें, देखिए बहुत सारी चीजें आज हमारे लिए लगती है कि ये पता नहीं ये हो सकती है या नहीं, नई नई खोजें चल रही हैं. कल को वो चीजें जो आज लगती है कि कमाल है, हो सकता है या नहीं, वो हो जाएगा. और जैसे ही हो जाएगा वो हमारे लिए आज का लॉजिक हो जाएगा, साइंस हो जाएगा. 150-200 साल पहले किसी ने सोचा था कि एक जरा सी टैबलेट होगी, भयानक दर्द हो रहा है आपके शरीर के अंदर किसी हिस्से में, एक टैबलेट या कैप्सूल खाया और आपका दर्द दूर हो जाएगा. जादू लगा होगा, लोगों ने सोचा होगा उस समय तो कि भैया ये कोई जादू टोना कर रहा है हमारे पर कि अभी एक टैबलेट दे दी, गोली दे दी और उसका असर ऐसे हो गया, है ना. लोगों ने इसे काला जादू माना होगा या नहीं. और आज क्या है, आज हम लोग बड़ी आसानी से किसी भी केमिस्ट से जाकर कोई भी दवाई ले लेते हैं. सबको मालूम है दवाइयों के नाम, डॉक्टर सजेशन भी ले लेते हैं कि हाँ जी हमें लेना चाहिए या नहीं, सीधा ले लेते हैं. सोचो कि जब पहली बार किसी ने ये रेडियो बनाया होगा या टेलीविजन बनाया होगा, सामने से तस्वीर आ रही है, बोलती हुई चली आ रही है, लोग तो डर के भागे होंगे कि क्या ये भूत है या नहीं. और उसी भूत का ये एडवांस वर्जन आजकल हम सबके हाथ में रहता है.
रहता है सबके हाथ में, आप लोगों के हाथ में है मोबाइल। दुनिया भर की पिक्चरें जो आप हॉल पे जाकर देखा करते थे, फिर वो मल्टी स्क्रीन आ गई, अब मल्टी स्क्रीन से सिमट कर आपके हाथ में आ गया। सारी फिल्में आप, कितनी फिल्में आप मोबाइल पे देख लेते हैं, ओटीटी की सारी चीजें आप इस पर देख लेते हैं। जो कल मुश्किल लगती थी चीजें, वो आज आसान होती जा रही है। बस यही है विज्ञान, साइंस। इसी के चलते जो चीजें हमको पहले लगती थी कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे करके आसान लगती। लेकिन हर मैजिक के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, समय के साथ खुलता है, पता चलता जाता है। ठीक है, तो आज हम केवल मैजिक पर नहीं बात करेंगे, लॉजिक पर भी बात करेंगे, साइंस पर भी बात करेंगे। धीरे धीरे करके सारी चीजें क्लियर करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, क्यों करता है। देखिए, कल भी मैंने कहा था कि कैसे जानने से पहले क्यों, क्यों कुछ भी अपनाने से पहले आपके दिमाग में क्यों आ ही जाना चाहिए। अगर क्यों आ गया, उसके बाद ढेर सारी चीजें धीरे धीरे करके खुलती जाती हैं, गुत्थियां सुलझती जाती हैं, जिंदगी आसान होती जाती है और नई नई चीजें इन्वेंट होती जाती हैं। क्यों और कैसे कब ये सब चीजें ना होती तो शायद तमाम चीजें हमारी जिंदगी में नहीं आती, है ना। आज मैं आपको इसके बाद बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी टेक्निक्स हैं वो भी बताऊंगा, पर थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि हमारा आज का जो फोकस है एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लर्निंग पर। बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आपको यूट्यूब पर भी वीडियो मिल जाती होंगी, तमाम लोग करते हैं बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर वर्कशॉप, मैंने भी करी है बहुत सारी, वो आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन जो आज मैं आपको बताने वाला हूं एंड तक, वो आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, कोई आपको फ्री किसी कोर्स के अंदर नहीं देगा, और अगर कोई देगा तो उसकी इतनी मोटी फीस लेगा। और यकीन मानिए, अगर जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ना आज, वो आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास चले गए, किसी डॉक्टर के पास चले गए, तो वो तो आपको हजारों नहीं लाखों के अंदर वही ट्रीटमेंट देगा, वही चीजें समझाएगा, वही बातें करेगा, टुकड़े टुकड़े के अंदर, एक दिन में नहीं, शायद महीनों के अंदर, पर आपसे एक अच्छी सी फीस ले लेगा। तो वो चीजें आपको आज मिलने वाली है फ्री में, उसका पूरा मजा लीजिए। मैं सबसे बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से सबसे पहले बताता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। और इसको बताने का सिंपल मेरा तरीका है कि कहानी के जरिए से जो हम बातचीत करते हैं, या कहानी के जरिए से हम जो चीज बताते हैं, वो हमें बहुत आसानी से याद हो जाती है। पुराने जमाने में देखो, हर चीज आप देखोगे पुराने जमाने में जो चली आ रही है ना, वो उनके पीछे, बुजुर्गों की कहावतों के पीछे, उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। हमको वो लॉजिक समझ नहीं आता, हम उससे परे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। किससे कहानी किस लिए सुनाते थे? दादा दादी, नाना नानी, बच्चों के दिमाग में बैठ जाती थी छोटी छोटी चीजें जो बिठाना सिखाना चाहते थे। है या नहीं? सहमत मेरी बात से? अगर हाँ तो चैट विंडो में जल्दी से लिख दीजिए यस। देखें कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से। ओके, यस। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, थोड़ा नजदीक आके सुनिए। जैसे बच्चे बचपन में सुनते हैं ना, उत्सुकता होती है, नजदीक दादा नानी के पास ऐसे आ जाते हैं, वैसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कैमरा बंद करके नहीं सुनिए। मैं ये कहानी सुना रहा हूँ आपको अलादीन की। कुछ लोगों ने सुनी होगी अलादीन के चिराग, और बचपन में तो शायद सबने सुनी होगी, मेरे मुंह से भी एक आधी बार सुनी होगी अगर वर्कशॉप अटेंड करी है तो। अलादीन का ये चिराग जो था, उसको घिसते थे तो उसमें से एक जिन निकलता था, जो हुक्म मेरे आका, ऐसा बोलता था। अगर उससे कोई ख्वाहिश मांगो, बताओ क्या करें, तो वो 3 मुरादें पूरी करता था, 3 ख्वाहिश, 3 विश पूरी करता था अलादीन की। कि भाई चिराग से निकला और उसके बाद पूछता था कि क्या चाहिए आपको। जिसके हाथ में वो चिराग है उसके लिए वो काम करता था। और कितनी बढ़िया बात हो कि वो चिराग आज की डेट में हम लोगों को मिल जाए, मजा आएगा। हेलो, कितने लोगों को मजा आएगा? सबके हाथ उनके। देखिए, मैं आपको एक गुड न्यूज देता हूं कि ये अलादीन का चिराग और उसका जिन आपके पास है, अभी भी है। और ये आपकी केवल 3 विश नहीं पूरी करता, ये आपकी अनलिमिटेड, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं, वो सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। ये चिराग ऑलरेडी ईश्वर ने हमको, यूनिवर्स ने हमको दे रखा है। और बेस्ट पार्ट है कि आपको इससे कुछ मांगना नहीं पड़ता, ये अपने आप देता है। अब ये बेस्ट है या वर्स्ट, ये आप डिसाइड करना, क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि वर्स्ट क्यों है। बेस्ट तो है कि हाँ जी, हमें मांगना नहीं पड़ रहा, हमारे मन की चीज हमें मिल रही है। लेकिन बुरी खबर ये है कि ये विचार नहीं करता, ये इंतजार नहीं करता कि आप मांगे, और उसके बाद ये विचार भी नहीं करता आपने सोच लिया और ये देने लगेगा। आपके लिए सही है या नहीं, गलत है या सही, ये डिसाइड नहीं करता। ये आपसे पलट के नहीं पूछता कि पक्का ये दे दूं, ये तो आपने सोचा और ये देने लगता। तो ये बुरी खबर है। सारी ख्वाहिशें पूरी करता है, ये अच्छी खबर है। आपके पास है, ये अच्छी खबर है। पर ये पलट कर नहीं पूछता कि ये आपको चाहिए या नहीं। अगर आप अपने मोबाइल में कोई फाइल डिलीट करते हैं, कंप्यूटर में कोई फाइल डिलीट करते हैं, तो वो पलट कर पूछता है एक बार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि पक्का डिलीट करना है, आपके काम की तो नहीं है।
बस आपने सोचा और इसने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर ये चिराग किसी गलत हाथ में पड़ जाए, जैसे किसी टेररिस्ट के हाथ में नया कोई बंदूक आ जाए, AK-47 या और लेटेस्ट तमाम तरीके की आ गई, मुझे तो भाई यही याद आई, इसलिए किसी टेररिस्ट के हाथ में AK-47 चली जाए तो उससे क्या करेगा? वो तमाम बेगुनाह लोगों को मारेगा, है ना? हेलो, मारेगा। और अगर वही बंदूक, वही कोई गन किसी देशभक्त के हाथ में बॉर्डर पर आ जाए तो वो क्या करेगा? देश की रक्षा करेगा। मुझे जो लगता है ना, वो ये है कि ईश्वर के दिमाग में, यूनिवर्स के दिमाग में ये रहा होगा कि भाई ये जो चिराग है ये गलत हाथों में ना जाए, इसका इस्तेमाल सही तरीके से अच्छे लोग अच्छे तरीके से कर पाए, तो इसलिए उन्होंने उसे छुपा दिया। कोई गैस करेगा कि कहां छुपा दिया? चैट विंडो ओपन है, चैट विंडो में लिख के बताइए यूनिवर्स ने इस चिराग को कहां छुपाया? एनी गैस? और ऐसा है कि आप ढूंढना चाहेंगे तो वो मिल जाएगा। यस यस, वेरी नाइस। सबने बता दिया, हार्ट में, इन आवर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, हमारे मन में, सबकॉन्शियस माइंड में। वेरी गुड, बहुत स्मार्ट है, वेरी वेरी गुड। जी हाँ, यूनिवर्स ने ये आपके मन के भीतर में ही छुपा दिया। क्यों? क्योंकि हम चीजें तो बाहर तलाशते हैं ना। कोई चीज हमारी गुम हो गई तो हम कहाँ उसे तलाशते फिरते हैं? बाहर, आसपास, सब जगह। हमको अगर खुशी चाहिए, हम कहाँ तलाशते हैं? क्या अपने अंदर, मन के अंदर झांक के कभी खुशी तलाशने की कोशिश की है? प्यार चाहिए हमको, कहाँ तलाशते हैं? बाहर तलाशते हैं, दुनिया भर के अंदर देखते फिरते हैं। अपने में तो कोई नहीं तलाशता। और जो कहते हैं कि हाँ नहीं मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, वो गलत फहमी में रहते हैं। उनको शायद मतलब भी नहीं मालूम कि ज्यादातर लोगों को कि अपने आप से प्यार करना क्या होता है। वो सजना सवरना ही सिर्फ अपने आप से प्यार करना नहीं होता है। खैर, तो ईश्वर ने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन रूपी जो चिराग है हमारे सबके मन के भीतर में रख दिया। सोचना है बस, आपने मांगना है, घिसना है, बिल्कुल तैयार बैठा है। बस तरीका हमारा मांगने का गलत है। हमें मांगना नहीं आता, हमें वो चिराग घिसना नहीं आता। हम अनजाने में उस चिराग का इस्तेमाल कर रहे हैं, बचपन से पैदा हुए हैं तब से कर रहे हैं लगातार। क्योंकि वो तो आपके सोचने भर से ही आपके काम पूरे करने लग जाता है। आप गलत सोचो या सही, ये एक अलग बात हो गई, लेकिन आप तो लगातार सोचते रहते हो। बिल्कुल छोटे से बच्चे थे, जरा सा भी होश संभाला उसके बाद से सोचते आ रहे हो। और क्या सोचते हैं हम दिन भर? मैंने कल ही बताया कि हम लोग दिन भर 60-70 हजार थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। एक पल भी हम खाली नहीं बैठ सकते। और उसमें से 80%, मोर देन 80% नेगेटिव थॉट्स आते हैं। केवल 20% पॉजिटिव सोच पाते हैं। तो अब ये बताओ, जो जिन आपके सोचने भर से आपको चीजें दे देता है, अगर 80% चीजें आपको नेगेटिव मिली तो आपकी लाइफ कैसे होगी? नेगेटिव या पॉजिटिव? थम्स अप या थम्स डाउन? थम्स डाउन, क्योंकि हम 80% नेगेटिव सोचते रहते हैं। फिर कह रहा हूं कि क्यों समझ आ गया हमें। हर चीज के लिए, हर चीज के लिए मैं कहता हूं कि क्यों सबसे पहला सवाल आपका होना चाहिए। कोई भी हम डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ के लिए, जिंदगी भर में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। वो अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए। जिस चीज को आप अपना रहे हैं, मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं, मेरा कोर्स अगर आप लेना चाह रहे हैं तो क्यों लेना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, वो अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर वो नहीं है और बस आप कर रहे हैं, दुनिया चल रही है, हम भी चल रहे हैं, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, शुरुआत में हम जितनी बातें करी उसके बाद हम बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जानना जरूरी है। कुछ लोग लगातार वर्कशॉप से जुड़ते हैं, उनको सबको पता है, लेकिन काफी लोग नए दिखाई दे रहे हैं। और जो हर बार अगर एक भी कोई व्यक्ति नया है ना, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको ऐसे ही ना छोड़ूं, उसको शुरू से बताऊं, सारी चीजें उनसे बता। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप लोग सब लोग, लगभग सब लोग परिचित होंगे, हाँ या ना? हाथ ऊपर करके बताइए, चैट विंडो में लिख के बताइए कि हाँ है, आप जानते हैं उसे, उसके बारे में, है ना? लेकिन क्या आप सब लोग, जब से आप उसे जानते हैं, उसको अपना रहे हैं अपने जीवन में? कितने लोग जानने के बावजूद इसे नहीं अपना सके हैं अभी तक? लिखिए जी फॉर गिल्टी चैट विंडो में, जल्दी से लिखिए। कितने लोग हैं जो जानते हैं सब कुछ उसके बारे में, लेकिन यस, इतने जी होंगे ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। मतलब मैक्सिमम लोगों ने सबसे ज्यादा अभी जी ही लिखा है। देखिए, क्यों नहीं अपना रहे हैं? पता है कि हाँ इसके रिजल्ट से सारी चीजें ठीक मिलती है। सबसे बड़ा रीजन है कि मन में डाउट रहता है। हमारे मन में डाउट रहता है। जिस चीज पर हम यकीन करते हैं,
देखिए आज फोकस सारा यकीन पर जाएगा, घूम फिर कर हम यकीन पर पहुंचेंगे। जिस चीज पर हम यकीन करते हैं उस पर हम अमल भी करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं जानते हैं, समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, पर उस पर यकीन नहीं करते, है ना यही बात? हाथ ऊपर करके बताइए कि है ना यही बात? बिल्कुल यही बात है, क्योंकि आपको मालूम है कि हाँ, अगर मैंने टूथब्रश नहीं किया, ब्रश नहीं किया सुबह और ऐसे ही खाना खाया, लगातार मुंह से स्मेल आने लगेगी। आप हर रोज करते हैं? हेलो, हर रोज ब्रश करते हैं क्योंकि आपको यकीन है कि ये आपके फायदे के लिए है, अच्छा है, आपको पूरा यकीन है। आपके पांव में कांटा चुभ जाएगा, आप नंगे पांव नहीं जाएंगे बाहर, आपको पूरा यकीन है कि चप्पल या जूता पहन के जाना चाहिए। पूरा यकीन है या नहीं? और यकीन है तो आप उस काम को कर रहे हो, सिंपल सी बात है। और जहां यकीन नहीं है वहां आप उस काम को नहीं कर रहे हो, डगमगाया हुआ है यकीन, इधर या उधर, क्लियर नहीं है। और दूसरी चीज, एक तो ये है, दूसरी चीज कौन बताएगा? कोई बताएगा चैट विंडो में इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है कि लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर पाते हैं ढंग से? चैट विंडो में जल्दी से लिख के बताइए। सबको मालूम है बहुत सारी चीजें, आई एम श्योर कि दो चार लोग बता देंगे। इंस्टेंट रिजल्ट, हाँ इंस्टेंट रिजल्ट ठीक है, लेट गो नहीं होता, ओके। लेट गो क्या होता है यही नहीं पता तो लेट गो होगा क्या? दूसरी चीज है वैल्यू नहीं करते। देखिए, एक चीज है कि आप उस पर यकीन नहीं करते हैं, दूसरा है कि आप उसको वैल्यू नहीं देते हैं। जिस चीज को हम वैल्यू देते हैं उस चीज के लिए हम एफर्ट्स डालते हैं और उस चीज को सीख लेते हैं, करने लगते हैं। इंपॉर्टेंस, राइट, किसी ने लिखा यहां। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी भी एक चीज है कि हाँ शुरुआत कर लेते हैं। तमाम लोग हैं मेरे साथ जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, 15 दिन, 1 महीना, उनको अच्छे छोटे छोटे रिजल्ट्स मिले और वो बहुत खुश हो गए, उन्होंने शेयर भी कर दिया। मैं भी बड़े खुश होकर उनके वीडियो चला देता हूं या लोगों को शेयर कर देता हूं, लेकिन थोड़े दिन के बाद छोड़ देते हैं। बस उनको लगा कि उनको सब कुछ आ गया, सब कुछ पता चल गया, बस इसी तरीके से तो जिंदगी बहुत शानदार हो गई। मैंने आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोल दिया, इसका मतलब कि मैं बिल्कुल अंदर से साफ हो गया। अटक जाती है कहानी, आगे तक चलती नहीं है, वैल्यू नहीं करते हैं इसलिए। फाइन, अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साइंस के बारे में बात करेंगे, विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में, और साथ में बात करते हैं धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारी गीता, कुरान, ये सब। देखिए, साइंस के अकॉर्डिंगली पूरा यूनिवर्स, यूनिवर्स की हर चीज कैसे बनी है? एक एनर्जी से। फिजिक्स का साइंस है, सबको मालूम है। हेलो, सबने पढ़ा है? पढ़ा है सबने, 7वीं 8वीं में, 9वीं 5वीं, जो भी, सब जानते हैं यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो एक एनर्जी से बनी। पूरी दुनिया, जैसे मैं, आप, मेरा ये चश्मा, मेरे ये बाल, ये मेरा ग्लास, ये मेरा मोबाइल, ये लाइट, आप जो भी सोच सकते हैं, आपके वो शब्द, विचार, जो भी आपके दिमाग में आता है, जो आप सोच सकते हैं, जो आप नहीं सोच सकते हैं, जो आप देख सकते हैं, जो आप नहीं देख सकते हैं, वो सारी चीजें केवल एक एनर्जी से बनी। और ये किसी ने बनाया नहीं है नियम, ये पहले से मौजूद है, बस कभी किसी साइंटिस्ट ने सोचा क्यों, कैसे, कब, और उसने खोज लिया। आइंस्टाइन फिजिक्स का नियम बना दिया, mc²2, हर चीज मैटर से बनी है, पढ़ा है ये। और गीता क्या कहती है, कुरान क्या कहती है, गुरु ग्रंथ साहब क्या कहते हैं? सब ईश्वर का रूप है, एक एनर्जी का रूप है ना यही बात? तो दोनों चीजों में, विज्ञान में और हमारे धर्म ग्रंथ में, या जिसे कहते हैं कि धार्मिक चीजों में, कोई फर्क हुआ? हेलो, क्या ये फर्क है या ये दोनों एक ही चीज है? अगर एक ही है तो चैट विंडो में लिख दीजिए 1, एनर्जी एक है, लिख दीजिए आप सभी लोग जल्दी से। यस, पूरा यूनिवर्स एक एनर्जी से बना है, ठीक है, और इस एनर्जी को पैदा नहीं किया जा सकता। अब ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी आपकी गीता में, कुरान में, ये सब लिखा हुआ है, इस एनर्जी को पैदा नहीं, साइंस में भी यही कहा जाता है कि इस एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना इसे मारा जा सकता है। वो कहते हैं ना कि सिर्फ रूप बदलता है, आत्मा वही रहती है। आत्मा इज व्हाट? एनर्जी, है ना? केवल रूप परिवर्तन होता है। और ये कैसे होता है? रूप परिवर्तन कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये ग्लास में पानी है, इसको आप फ्रीजर में डाल दो, पानी बर्फ बन जाएगा, रूप बदल जाएगा। क्या ये पानी खत्म हुआ? गैस पे चढ़ा दो, भाप बन के उड़ जाएगा, रूप बदल लिया, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, पर क्या ये पानी खत्म हुआ? इस ग्लास को चूरा बना दो, तोड़ दो, क्या ये ग्लास खत्म हुआ? उसका जो मैटर है क्या वो खत्म हुआ? नहीं। ये प्लास्टिक है, अगर इस प्लास्टिक को जला दो, गैस पर रख दो, क्या ये खत्म हो जाएगा? नहीं।
कुछ लिक्विड हो जाएगा, लेकिन वो मैटर तो वही रहेगा, फॉर्म चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? अब देखिए तीसरी चीज आ रही है। पहली चीज थी कि सारी चीजें एक एनर्जी से बनी है, दूसरी चीज थी कि ना ये पैदा हो सकती है, क्रिएट नहीं हो सकती, ना खत्म हो सकती है, तीसरी चीज है कि इनकी एक फॉर्म होती है, सब चीजों की एक रूप होता है ना, फॉर्म होता है ना, इस फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। सब लोग कीजिए ऐसे फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी की वजह से हम सबके रूप हैं, दुनिया भर की चीजों के जो रूप हैं, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए तो हमारे रूप रंग सब कुछ, हमारा जीवन बदल जाएगा, हर चीज। और चौथा नियम, सबसे इंपॉर्टेंट नियम जिसके लिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, वो है कि जहां दो फ्रीक्वेंसीज एक जैसी मिल गई तो अट्रैक्शन हो जाता है। दो फ्रीक्वेंसीज एक जैसी, अलग अलग तरीके से इसको समझाया जा सकता है। एक तो देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे पास आज 10,000 रुपए हैं, मुझे खुशी होगी। चलिए, ये सामने मोहिनी जी मुझे दिख रही है। मोहिनी जी, आपके पास 10,000 रुपए हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। मोहिनी जी के पास 10,000 रुपए हैं, उन्हें खुशी होगी, कितनी होगी? इतनी, इतनी, इतनी या कितनी? इतनी। और अगर आपके पास 1,00,000 रुपए आ गए तो खुशी का लेवल कहां जाएगा? यहां, है ना? अब देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को। आपके पास 10,000 हैं, उसके लिए आप इतना खुश हैं, तो 10,000 की फ्रीक्वेंसी आपकी यहां पर मैच कर रही है। अगर आप इतना खुश हैं तो आपको 10,000 मिलेगा। अगर आपको जो खुशी 1,00,000 पर मिलने वाली होती है, उतनी खुश अगर आप आज हो जाएं तो आपको वो 1,00,000 रुपए मिल सकते हैं और आपका अट्रैक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में? सबको क्लियर हुआ ये बात कि हमको अगर जो चाहिए वो सेटिस्फेक्शन जो आपको 1 करोड़ रुपए से मिलने वाला है या एक गाड़ी से मिलने वाला है, वो सेटिस्फेक्शन आपको आज हो गया तो आपके लाइफ में वो अट्रैक्शन हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ठीक वैसे ही, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पूरे हमारे आसपास में, यूनिवर्स में तमाम घूमती रहती है। किस तरह से काम करती है? अब मेरा नंबर मिलाइए, मेरा ही नंबर मिलेगा, किसी और का नंबर नहीं मिलेगा। फ्रीक्वेंसी एक बार आपने ट्यून कर दी, सेट कर दी, वही चैनल चलेगा। चैनल अपने आप चेंज नहीं होगा जब तक कि फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो जाए। मानते हैं इस बात को? सोनी टीवी पर आप जी टीवी नहीं देख सकते, है या नहीं? और सभी की अपनी फ्रीक्वेंसी है। सौम्या का नंबर मिलाओगे तो आप मुझसे बात नहीं कर पाओगे, उसी से बात कर पाओगे। एम आई राइट? आप सब लोग जानते हैं सौम्या कौन है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दे दिया। वैसे मैं एग्जांपल देता हूं अमिताभ बच्चन का और शाहरुख खान का, लोग जल्दी से कनेक्ट करते हैं, तो मुझे लगा भाई अपना ही क्यों ना दे दूं। शाहरुख खान का नंबर अगर आप मिलाएंगे तो नंबर शाहरुख खान का मिलेगा, अमिताभ बच्चन का नहीं मिलेगा। क्लियर है ये बात? अगर ये बात क्लियर यहां तक है तो सब लोग चैट विंडो में लिख दीजिए एक बार फिर से सी, सी फॉर क्लियर। अब देखिए, हाँ आप लिखिए और मैं आगे बताता हूं। अब देखिए, एक चीज और है, जहां भी हमारा दो फ्रीक्वेंसीज एक जैसी हो जाती हैं, अट्रैक्शन हो जाता है, और ये एनर्जी कांस्टेंट है, निरंतर चलती रहती है, चलती रहती है। एनर्जी की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, फॉर्म इस फ्रीक्वेंसी की वजह से चेंज होता है, ठीक है? और हम लोगों के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये एक सवाल है कि ठीक है भाई, एक बिल्डिंग है, पुरानी पड़ गई, पुरानी पड़ती जा रही है और एक दिन गिर जाएगी, यानी आना है तो किसी ने जाना भी है। हम लोगों के लिए क्या फ्रीक्वेंसी है, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सारी चीजें, सारे डाउट्स धीरे धीरे करके क्लियर करूंगा। और ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ कि मैं अपनी जेब से नहीं बता रहा, अपनी समझ से नहीं बता रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ वो बता रहा हूँ जो वैज्ञानिकों ने प्रूव किया हुआ है, जो साइंस है वो बता रहा हूँ। साइंटिस्ट था एक, आप लोग सब जानते होंगे, न्यूटन। सेब गिरा, वो वाली कहानी सबने सुनी, और उसने सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, क्यों गिरा, मतलब क्यों वहां पे भी आया। अब जहां जहां ये क्यों आएगा, वहां वहां कुछ ना कुछ नया क्रिएट होता जाएगा। उसी तरीके से आइंस्टाइन ने E = mc² बनाया। ये सारी चीजें ऑलरेडी हैं, बनाया मतलब कि उन्होंने सिर्फ खोज की। आसमान नीला है, बस नीला है, यूनिवर्स का है, वो नीला दिखता है हमको। पत्ते हरे हैं, हरे हैं, उनके पीछे साइंस है जो लोगों ने खोज लिया, बस इतना ही। साइंस धीरे धीरे अपनी तरक्की करता जा रहा है, नई नई चीजें निकलती जा रही हैं। सब कुछ मैजिकल है इस दुनिया के अंदर, सब कुछ मैजिकल है। इतनी मैजिकल चीजें हैं कि हमारे दिमाग से कहीं दूर, कहीं ज्यादा, समझ से दूर। राइट? इतना क्लियर हो चुका है सबको। अब हम
अपनी बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। जल्दी जल्दी से करेंगे क्योंकि बहुत बार डिटेल में समझाई हुई है। पहली टेक्निक, आप लोग सब तैयार हैं ये टेक्निक सीखने के लिए? जो लोग नए हैं जल्दी से चैट विंडो में लिख दीजिए यस। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी टेक्निक्स अपनाकर कैसे आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तमाम टेक्निक्स के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए।